अब तक क्या था, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली, बीजेपी की शर्त थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। सम्राट चौधरी हो गए हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी जितना पुलिस प्रशासन महकमा है, सबकी जिम्मेदारी सम्राट के पास। 20 साल में पहली बार नीतीश गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हर बार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मंत्रालय में फेरबदल की मांग की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर दावा भी ठोका था। दावा है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में नीतीश सम्राट चौधरी के नाम पर मान गए। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य का शक्तिशाली विभाग होता है। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से लेकर राजनीतिक नियंत्रण तक सम्राट के पास होगा। आईपीएस, डीएसपी, थानों में नियुक्ति भी गृह मंत्रालय से ही होता है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। अब ये सारी चीजें नीतीश के हाथ से निकल गई। बड़े ऑपरेशन, आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइल गृह मंत्री देखता है। राजनीतिक अपराधियों की फाइल भी अब नीतीश नहीं देखेंगे। इस पर अब फाइनल फैसला सम्राट चौधरी लेंगे। मतलब सत्ता नीतीश एक अड़े मार्ग से अब 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गई है। जो 5 देश रत्न मार्ग है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आधिकारिक आवास है। क्राइम, माफिया और कार्रवाई की जिम्मेदारी अब सीधे सम्राट चौधरी की होगी। दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी ले सकेगी। कानून व्यवस्था पर अब सवाल नीतीश पर नहीं आएगा। अपराधों की खबरों पर विपक्षी सीधे बीजेपी से ही सवाल करेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने का मतलब है सत्ता संतुलन बदल गया है। ड्रग, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी जैसे केस अब सम्राट चौधरी ही देखेंगे। और आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ जब रैली में जा रहे थे, जिस रैली में जा रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच रहे थे और बुलडोजर एक सिंबल बन गए थे। जहां योगी वहां बुलडोजर, और बिहार में बुलडोजर से ही फूलों की बारिश भी हो रही थी योगी पर। और अब बिहार के लोग बुलडोजर को अपनाना चाहते हैं और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे पहले भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी गई जब बिहार के पटना में कुछ लोग घुसे बंदूक लेकर, और न सिर्फ घुसे, देखिए बेखौफ होकर घुसे, पिस्टल लोड की और अस्पताल के अंदर जाकर उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग की। बिहार में अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। देखिए जरा बिहार की हालत क्या है, कितने बेखौफ है अपराधी। बिहार में 2020 में देखिए जरा 3150 हत्याएं हुई हैं। 2021 में 2799 हत्या, 2022 में 2930 हत्या और 2023 में 2862 हत्या। यह बिहार में हत्या का ग्राफ है। बिहार चुनाव से पहले अपराध के कई मामले सामने आए। पटना से लेकर जहानाबाद, मोतिहारी में हत्या की घटनाएं हुई। इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश राज की तुलना जंगल राज से की थी। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर था। 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुई। 2020-23 के बीच 4 सालों में हर साल हत्या की संख्या में कमी आई है। इस साल बिहार देश भर में हत्या के मामले में नंबर 2 पर था, लेकिन सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में नहीं है। इस रिपोर्ट में हत्या को लेकर वजह भी बताई गई है। निजी दुश्मनी, जमीन संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक वजह रही है। सबसे बड़ी राहत राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम होना थी। राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्या में सिर्फ 2 हत्याएं ऐसी दर्ज की गई।